In a series of our podcast, we will decode 26 poetic essays and how they are practically relatable to our everyday life. With Bakul Rajput, I am Ankita Sood, and my chapter for today is Eating and Drinking. Then an old man, a keeper of an inn, said, "Speak to us of eating and drinking." And the prophet said, "Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air plant be sustained by the light. But since you must kill to eat, and rob the newly born of its mother's milk to quench your thirst, let it then be an act of worship." Here, the prophet wants to tell us something very in-depth about food. वो कहते हैं कि जो भी इंसान के जीने के लिए ज़रूरी है, वो नेचर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है. जो भी आपको एयर चाहिए जीने के लिए, पानी चाहिए या इवन फूड चाहिए, फूड इज़ इवन अवेलेबल फॉर आवर नेचुरल सर्वाइवल. You know, when he says that on the fragrance of the earth, like the air plant to be sustained by light, जैसे एक पेड़ रोशनी लेके सूरज से, हवा से वायु लेके और अपने ज़मीन से शक्ति और न्यूट्रिएंट्स लेके ज़िंदा रह सकता है, वैसे आप भी ज़िंदा रह सकते हैं. मगर अगर आपको मारना ही है किसी को, इफ़ यू मस्ट किल टू ईट एंड रॉब द न्यूली बॉर्न ऑफ द मदर्स मिल्क, यहाँ वो मीट और मिल्क की तुलना एक बराबरी में करते हैं. वो कहते हैं अगर आप किसी को हत्या करना चाहते हैं अपने खाने के लिए और दूध पीना चाहते हैं, एक न्यूली बॉर्न के मुंह से निवाला छीन कर वो दूध पीना चाहते हैं, देन यू मस्ट क्वेंच योर थर्स्ट एंड लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वर्शिप. यू नो, जब हम वर्शिप करते हैं तो हम सरेंडर करते हैं. हम ईश्वर के आगे आके झुकते हैं, नमन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो मुझे दिया, मैं एक माध्यम हूँ, मैं इसे खाऊंगा और अपने अंदर उसे अपने आप को बनाऊंगा और एक दिन मैं भी आप में लीन हो जाऊंगा, मैं भी फिर वही मिट्टी बन जाऊंगा. तो मैं जब मारता हूँ तो अगले के सामने झुकता हूँ और बोलता हूँ कि मैं एक फूड साइकिल का हिस्सा हूँ. मुझे तुझे मारना नहीं है, मुझे तेरे मुंह से दूध का निवाला नहीं छीनना है, मगर आज क्योंकि मेरी ये मजबूरी आ गई है कि मुझे इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तेरी हत्या करनी पड़ रही है या तेरे मुंह से इस दूध का निवाला छीनना पड़ रहा है, तो मैं कुदरत के साइकिल को कंप्लीट करते हुए ये इस साइकिल का हिस्सा बन रहा हूँ. इसीलिए वो कहते हैं कि इट शुड बी एन एक्ट ऑफ वर्शिप. और शायद इसीलिए अगर आप पुरानी काल में देखेंगे तो हर हिंदू, हर धर्म खाने के पहले एक पूजा करता है और थैंक करता है ईश्वर को, अपना ग्रैटिट्यूड बताता है कि मुझे आपने आज का दिन दिया, आज का भोजन दिया और इस फूड साइकिल को कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद देता है. When you kill a beast, say to him in your heart, "By the same power that slays you, I too am slain, and I too shall be consumed. For the law that delivered you into my hand shall deliver me into a mightier hand. Your blood and my blood is not, but the sap that feeds the tree of the heaven. And when you crush an apple with your teeth, say it in your heart, your seeds shall live in my body forever. And the buds of your tomorrow shall blossom in my heart. And your fragrance shall be my breath, and together we shall rejoice through all the seasons." You know, अंकिता, यहाँ खलील कहते हैं कि when the same power that slays you, I too am slain and I too shall be consumed. वो यही बता रहे हैं कि एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम लॉ है, एक सुप्रीम रूल है जो हम सबको कंट्रोल करता है. सिर्फ तुम्हें, मुझे या आने वाले साइकिल में जो भी है, उन सब के लिए एक ही कायदा है. तो जब मैं तुम्हारी हत्या करता हूँ या तुम्हें कंज्यूम करता हूँ, तो मैं उस भाव से करता हूँ कि कल मुझे भी कोई कंज्यूम करेगा. वही रूल अप्लाई जो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए होगा, बिकॉज इट इज़ ही हु कंट्रोल्स अस.
So for the law that delivers you into my hand shall deliver me into a mightier hand. जैसे एक चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता, और फूड साइकिल में फिर शेर खाता है, सो वैसे ही अगर हम इस चीज़ को समझें, इट इज़ अ फूड साइकिल. पहले कमज़ोर को ताकतवर खाता है, ताकतवर को और ताकतवर खाता है. यही कुदरत का नियम है. तो जब मैं कोई खाना या कोई भी खाद्य पदार्थ का भोग करता हूँ या उसे खाता हूँ, तो मुझे उसी भाव से खाना चाहिए कि मैं एक फूड साइकिल का हिस्सा हूँ, मैं एक कड़ी हूँ, मैं चेन नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ जो तुम्हारी हत्या करके तुम्हें खा रहा हूँ, मैं वो हूँ जो खा के किसी का भोजन बनने वाला हूँ. वो भाव होना चाहिए, वो शुक्र का भाव होना चाहिए. शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम आज मुझे कंप्लीट कर रहे हो ताकि मैं आगे किसी और को कंप्लीट कर सकूं. और ये बात सिर्फ मीट या दूध के लिए एप्लीकेबल नहीं होती. यहाँ ये भी कहते हैं कि व्हेन यू क्रश एन एप्पल विथ योर टीथ योर सीड्स शैल लिव इन माई बॉडी फॉर एवर. इस फॉर एवर में मेरे शरीर की बात नहीं है. मेरा शरीर जो आगे चल के मिट्टी बनने वाला है, उसमें तुम्हारे बीज रहेंगे. मैं जब तुम्हें खाता हूँ, मुझे कोई और खाता है, तो तुम कभी ख़त्म नहीं होते. जैसे हमारा धर्म कहता है कि आत्मा निश्वर है, ये कभी ख़त्म नहीं होती. ऐसे ही फूड साइकिल में ये कहते हैं कि जो भी आपने खाया वो कभी ख़त्म नहीं होता. देयर इज़ ऑल्सो अ सेइंग इन इंग्लिश, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. बस इतनी सी बात है. So today, what I have learned is that we should build a relationship with food. How beautiful it is.